हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू गाइस, ऑल ऑफ़ यू। जितनी भी मेरी फ्रेंड है, सिस्टर हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सभी को। और आज करवा चौथ है। आज पता है मेरे कोल्ड थोड़ा सा बेटर लग रहा है। मेरे फेस से आप लोगों को लग रहा होगा ना, फेस मेरा लग रहा है हल्का हल्का सा कि हाँ कोल्ड है। लोग मेरी आवाज़ से भी समझ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोल्ड है। मैंने कहा हाँ, सभी को लग रहा है क्योंकि आज आवाज़ ही ऐसी है, आवाज़ ही ऐसी हो रखी है कि कोल्ड हो रखा है ना, इस वजह से कोल्ड की वजह से आवाज़ ऐसी चेंज हो जाती है। तो अभी आई थी मैं ऊपर कपड़े फैलाने, और जो कपड़े सूख चुके हैं उनको मुझे नीचे ले जाना है। ब्लॉग मैंने अपना कंटिन्यू कर दिया है और घर के काम है थोड़े बहुत। मिट्टी को स्कूल लेने के लिए देखते हैं कि डैडा कह तो रहा है मैं चले जाऊँगा, अब देखते हैं जाते हैं कि नहीं। वैसे जाएंगे तो शायद यही, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, बोलते हैं बट जा नहीं पाते क्योंकि काम आ जाता है तो मुझे ही जाना पड़ता है। और कपड़े मेरे पड़े हुए हैं यहाँ पर, कुछ सारे कपड़े पड़े हुए हैं, तो वो कपड़ों को रखना है। उसके बाद मैं देखती हूँ नीचे चल के कौन कौन से काम करने हैं और भी। और मेरी मेहंदी का कलर देखो किस इस तरह का आया है, बहुत ही अच्छा मेहंदी का कलर आया है। ये देखो इस बार मैंने थोड़ी सी फुल करके मेहंदी लगवाई है। ये देखो पूरी भरी हुई। धूप तो अच्छी खासी निकली हुई है आज, पर अभी थोड़ी देर पहले तक धूप बहुत निकली थी बट चली गई थी, बट फिर से आ गई है। पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बट करना तो पड़ेगा ही क्योंकि आज तो पूजा है अच्छी सी। और हाँ, इस कलर का, इस वाले हाथ की भी मेहंदी है। मैंने इन पोरों को नहीं भरा है क्योंकि इनको हमारे यहाँ पोर बोलते हैं। पोर नहीं भरे हैं मैंने क्योंकि पता है मेरा काम ही ऐसा है। मुझे पता है मेहंदी मेरी अगर लग गई है तो सूख जाती, जल्दी ड्राई हो जाती है, धुल देते हैं। बट ये होते हैं, इनको थोड़ा ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और मेरा मोबाइल का काम सारा इसी से ही होता है, इन्हीं से होता है। ऐसे तो होगा नहीं ऐसे होता है, ऐसे सारा काम। मेहंदी लग गई थी, उसके बावजूद भी मैंने वीडियो एडिट किया क्योंकि मेरा पता है वीडियो अगर मैं नहीं एडिट करती हूँ, थोड़ा सा आलस आ जाता है ना, तो फिर मैं रख देती हूँ, फिर मेरा 2-4 दिन बाद जा पाता है। इससे अच्छा मैंने कहा नहीं आज एडिट करूँगी। मेहंदी लगी क्योंकि मेहंदी लगने के बाद मुझे बैठ नहीं था और कोई काम करना नहीं था। वैसे तो मेरे डेली का काम क्या होता है, भाग भाग के मैं काम करती रहती हूँ, बट बैठ नहीं था तो मैंने कहा नहीं आज काम तो मैं बाद में करूँगी क्योंकि काम तो उससे होना नहीं है। मेहंदी लगा के बैठी हूँ तो बैठा मुझसे जाता नहीं है, सिर्फ खाली तो मुझसे बैठा ही नहीं जाता है कभी कि मैं बैठी हूँ आराम से अब रेस्ट कर रही हूँ, वो मुझसे नहीं हो पाता है, कभी नहीं होता है। वैसे अगर जब अपने घर वगैरह जाती हूँ तो वहाँ खाली बैठ जाती हूँ। वैसे यहाँ पे अगर हूँ तो खाली तो नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ काम मेरे पास हमेशा ही होता है। तो यहाँ जब होती हूँ काम होता है। तो कल मैं बैठी थी फ्री तो मैंने कहा चलो वीडियो एडिट कर लेती हूँ। मेहंदी लगी थी तो फिर अब वीडियो एडिट करना तो बनता ही है। तो वीडियो एडिट की मैंने, तुरंत पोस्ट की, टाइटल डाला, जल्दी टाइटल भूल गई थी, फिर मैंने वीडियो क्योंकि पता है कभी कभी हो जाता है कि ध्यान कहीं और लगाओ। मेरा पता है ऐसा अक्सर होता है क्योंकि एक माइंड में मेरे इतने सारे काम चलते रहते, इतने सारे काम चलते, इतनी सारी बातें चलती रहती हैं क्योंकि अब ये करना है, वो करना है, इस चैनल पे ये डालना है, उस चैनल के लिए कंटेंट बनाना है। ये कंटेंट देने होते हैं यार, कंटेंट बनाना भी बड़ी बात होती है, वीडियो बनाना ही बड़ी बात नहीं होती है। वीडियो बनाना, एडिट करना, कुछ वीडियोस के लिए तो कंटेंट ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। वैसे मेरे इस चैनल के लिए तो ज़्यादा नहीं होता है, जो मेरा एक चैनल और है उस चैनल के लिए मुझे ना कंटेंट क्या बनाऊँ डेली डेली, उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ अब डेली का काम हो गया है, इतने सालों से कर रही हूँ, 3 साल तो हो ही गए मुझे यूट्यूब पे, तो करते करते मुझे इतना तो हो गया है एक्सपीरियंस कि हाँ कंटेंट डाल तो देती। बट कभी कभी हो जाता है ना कि ऐसा कौन सा कंटेंट डालूँ जिसके लिए चैनल वीडियोस वायरल हो सकें। मतलब वीडियोस मुझे वायरल होनी होती है, कंटेंट से मतलब नहीं होता है कंटेंट तो भी कोई भी डाल दो, बट ऐसा कंटेंट डालो जो वीडियो लोग देखें, तो वो ज़रूरी होता है। तो वो कभी कभी प्रॉब्लम मुझे क्रिएट कर देता है यार। यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि आज पूरी रोब भरी हुई है, कपड़े फैला दिए पहले से, तो इन कपड़ों को भी मैंने सूख जाऊँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि धूप में डालो तो नीचे ले जाने पड़ते हैं थोड़ी देर के बाद क्योंकि फेड होने का डर रहता है। तो बस वही बात कर रही थी कि अपने दूसरे चैनल के लिए मैंने वीडियो डाली, कंटेंट भूल गई, फिर मैंने वीडियो देखी जल्दी जल्दी। कभी कभी हो जाता है, वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, एडिट करना है, एडिट करने के बाद में कंटेंट बनाना है, और कंटेंट भी अच्छा बनाना है कि ताकि सभी लोग देखें, पसंद करें, ये चीज़ ज़रूरी होती है। तभी मेरा वो वाला चैनल थोड़ा ग्रो है। इस चैनल पे थोड़ा मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इसलिए नहीं कर पाई हूँ। सो कोई नहीं, इतनी लंबी बात मेरी सिर्फ बात करने में ही हो जाती है। और ये सूट मैंने आज पहन लिया है, इसके साथ में मैंने पहनी है ये जैगिंग। वैसे इसके साथ में तो थी स्कर्ट जो है, स्कर्ट है, बट मैंने स्कर्ट नहीं पहनी। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, मैं नीचे से ही व्लॉग स्टार्ट करने जा रही थी, बट मैंने सोचा चलो ऊपर जा रही हूँ, ऊपर से ही स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी नीचे जा रही हूँ, मैं नीचे लेटी थी, मुझे नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों अच्छी खासी नींद लग गई थी। अब फिर मेरे फ़ोन पता नहीं आज क्या हो गया, मैंने चार्जिंग लगाई बट प्लग ऑन करना भूल गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये किसके किसके साथ होता है, मेरे साथ होता है, ज़्यादा नहीं होता है, हाँ कभी कभी हो चुका है। जब मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना फ़ोन की, उसी दिन मेरे साथ में ज़्यादा होता है कि मैं वीडियो बनाने बैठते देखती हूँ, ओह गॉड मैंने तो चार्जिंग के प्लग ही नहीं ऑन किया भाई,
सच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो तभी होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। और धूप में बैठी मुझे पता नहीं क्यों अच्छी लग रही है धूप। अभी से बैठूंगी नहीं, मैं आई थी कपड़े सिर्फ लेने के लिए, वो कपड़े मेरे सूख गए हैं। मेरा टॉप सूख गया, इनकी जीन्स नहीं सूखी है, तो जीन्स तो बाद में ले जाऊंगी और भी सारे कपड़े ले जाऊंगी। वेदर अच्छे, पहले तो धूप चली गई थी तो मुझे लगा पता नहीं धूप अगर चली गई तो चांद कैसे देखा जाएगा। तो चलिए कपड़े मेरे जो सूख गए उनको उठा लेते, चलते हैं नीचे। चल के नीचे क्या क्या है, मतलब क्या क्या काम है, काम तो बहुत सारे हैं। ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पता नहीं कहीं मुझे 2 पार्ट में डिवाइड ना करना पड़े। वैसे करना नहीं पड़ेगा, देखूंगी, क्योंकि ज़्यादा बड़े ब्लॉग मैं नहीं आजकल बना रही, छोटे छोटे बना रही हूँ। तो चलिए, मैंने लड्डू बना के रख दिए हैं, जो बनते हैं पिन्नी, जिनको बोलते हैं, पिन्नियाँ बना कर रख दी हैं। त्यागी है, ये देखो वर्क कर रही है, अपना स्कूल से आकर अपना वर्क कर रही है। आ रही हूँ मंगोड़े बनाने के लिए। मंगोड़े बनाने के बाद में बनाने दाल के बकोसे जिनको बोलते हैं वो बनाने, फिर कढ़ी चावल सारी चीज़ें बन गई हैं। तो चले चलते हैं किचन में। अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, जितने भी चीज़ें बनती हैं मैंने सब बना दिए हैं। दही बड़े, मंगोड़े, कढ़ी, राइस मैंने धुल के रख दिया है, जब चढ़ाना होगा चढ़ा दूँगी। और सिर्फ आटा लगा के रख दिया है, बाकी जो पूरी वगैरह बननी होगी, रोटी वगैरह वो बनेगी। और क्या, हाँ, पिन्नियाँ मैंने बना के रख दी हैं। सारी चीज़ें हो गई, मतलब पूरी तैयारी हो गई है। थाली भी मैंने, पूरी जो पूजा की थाली होती है वो भी मैंने सजा के मतलब अच्छे से रख दी है सारी चीज़ें। और जो करवे हैं उनको भी मैंने अच्छे से लगा के रख दिया है। सिर्फ मुझे सिंदूर लगाना है, ये रह गया था, ये मुझे लगाना है। उसमें टीके लगाए जाते हैं, पता नहीं ये दाने मेरे एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लग गई थी, थक गई थी, इसलिए बहुत सारे काम थे जो सारे ख़त्म हो गए। पता है जब ये काम ख़त्म हो जाता है ना, एक जो माइंड में टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। सच में बिल्कुल माइंड में बस ये रहता है कि अब रेडी होना है बस। और आज चांद शायद अपने टाइम से निकल आएगा, बिकॉज आज बारिश का मौसम बिल्कुल नहीं है। धूप बहुत ही अच्छी वाली निकली थी और धूप की वजह से आज निकलेगा अच्छे से। वैसे इतने दिनों से भगवान जी देख लो कितनी हेल्प कर रहे हैं हम लोगों की। इतने दिनों से बारिश हो रही थी, इतने दिनों से चांद ठीक से नहीं निकल रहा था, और क्योंकि जो बारिश वाला वेदर हो रहा था ना उसकी वजह से चांद का निकलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो आज जाकर वेदर इतना अच्छा है कि मतलब मुझे लग रहा है निकल आएगा। वैसे कि देखो मेहंदी दिन पे दिन काली होती हुई ये आजकल की मेहंदी ऐसी होती हैं, लगा लो 1 घंटे में धुल दो, उसके बाद काली अपने आप हो जाती हैं। ये देखो मैंने सारे काम कर लिए, इतने सारे घर के सारे काम थे सारे कर लिए, सिर्फ मैंने ये नहीं भरे हैं। मुझे पता नहीं क्यों नहीं ठीक लगा, मुझे काम करना था ना इसलिए नहीं ठीक लगा। सो चलिए, अभी मेरा लहंगा निकल चुका है, दिखाती हूँ अपना लहंगा। सो ये रहा मेरा लहंगा, इन्होंने निकाल दिया क्योंकि ये अंदर रखा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा हैवी है, इतना हैवी है मेरा ये लहंगा कि क्या बताऊँ। शादी का है, जो चढ़ाई का बोलते हैं ना वही है, हमारे यहाँ तो वही पहना जाता है जो चढ़ाई में आता है। कुछ भी हो, अगर आपके पास चुनरी है तो वो डालो, अगर आपके पास जैसे कुछ होता है ना बहुत साल शादी हो जाते हैं तो नहीं होता है साड़ी और लहंगा वगैरह, तो आप साड़ी कोई भी पहन लो फिर चुनरी डाल लो, ये होता है। तो ये है मेरा वो लहंगा जो मैं पहनूंगी, ये देखो इस तरह से। और ये रहा मेरा ब्लाउज जो कि मैं पहनूंगी। ये पता नहीं मेरे होगा इस बार या नहीं होगा, ये मुझे नहीं पता है, बट मैं ये सारी चीज़ें निकाल रही है। और भी मुझे भी चूड़ा और मेकअप वगैरह जो भी करना है सब निकाल के रखूँगी। और मिट्टी ने आज पहना है सूट, मेरे पास भी सेम ऐसे ही है, सेम हम दोनों, मैंने पहले सोचा था कि दोनों लोग सूट पहनेंगे सेम, फ़ोटो खिंचाएंगे, बट टाइम नहीं मिल पाया मुझे बिल्कुल भी। तो चलिए करते हैं और भी काम, मिलती हूँ आप लोगों को, दिखाती हूँ पहले करवा मिट्टी के दिए। सो अभी यहाँ पे मम्मी रेडी हो चुकी हैं और मैं रेडी होने जा रही थी। ये मम्मी पहले से रेडी होके बैठ जाती हैं क्योंकि उनको टाइम भी नहीं लगता जल्दी, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाती हैं। तो ये मेरा लहंगा है और मैं पहनने जा रही हूँ। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने रख रखी हैं बैंगल में, पता है सारी चीज़ों को एक साथ रख लेती हूँ, नहीं बाद में पता है मैं बोलती जाती हूँ मुझे क्या लगाना है क्या करना है, इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक साथ रख लेती हूँ। तो यहाँ पर रील्स के लिए सोच रही थी बनाने के लिए, बाद में मैंने बनाया नहीं, ये पता है फिर मूड नहीं है मेरा बनाने का, इसलिए मैं नहीं बना पाई। सोचा तो था बनाने के लिए, फिर टाइम नहीं मिल पाया और फिर वीडियो भी कंप्लीट नहीं बन पाई, तो मैंने बनाया नहीं। तो यहाँ पे ये मैं जो करने जा रही हूँ मेकअप, सबसे पहले मैंने प्राइमर लगाया, मॉइस्चराइजर तो मैंने लगा ही लिया था, फेस वॉश करके आई थी जैसे तभी लगा लिया था। दिन यहाँ पे लगा रही हूँ क्रीम, बीबी क्रीम या कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगा रही हूँ, आप लोग देख रहे हो बहुत ही लाइट क्रीम मैंने लगाई है सिंपल सी, और डेली यूज़ में जो लगाते हैं वही लगाई है, बीबी क्रीम या सीसी क्रीम या फिर फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया है। और कॉम्पैक्ट भी मैंने यूज़ नहीं किया, पता लाइट मेकअप करती हूँ जब कहीं जाना नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। हाँ
आज अपना फेस्टिवल है, करवा चौथ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, आई नो। तो मैंने थोड़ा सा मेकअप इतना कर लिया है कि जो हाँ फेस पे दिखेगा। तो इस तरह से तैयार हो गई हूँ। हाँ, सारी चीज़ें ज्वेलरी का पहन ली है, लहंगा पहन लिया, जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ मैंने पहन ली है, क्योंकि सारी जो शादी में चढ़ाई की चीज़ें होती हैं वो हमारे यहाँ पहनी जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैंने पहन ली हैं। और कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो नहीं पहनी, वो भी जैसे मांग टीका हो गया और भी एक सेट हो गया नेकलेस, वो कुछ चीज़ें नहीं पहनी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और ये बिंदी पहले मैंने लगाई थी, छोटी लग रही थी, मम्मी ने कहा छोटी लग रही है बहुत, तो फिर मैंने बड़ी कर ली। तो यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, तो चलिए अब चलते हैं, मैं रेडी हो गई ऊपर। सो अभी हो गए हैं हम लोग रेडी और चलते हैं। देखो ऊपर लाइट जल्दी चढ़ना मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि तो मैंने लहंगा इतना ज़्यादा वो गोदी में लेने आए थे क्या रेडी हो गई। यहाँ येलो वाली लाइट रखी लगी है, तो यहाँ पे मेरा फेस दिख नहीं रहा होगा। और उस साइड मम्मी बैठी है, मम्मी क्या है वो बैठी है, मम्मी कर रही है पूजा। ये यहाँ पे शैतानी कर रही है, ये कह रही है मुझे गोदी लो। इनको पटाखों से बहुत डर लगता है ना जैनी। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे खड़ी हूँ मैं, नीचे गया है वो सामान लेने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। नीचे सामान लेके आ जाए फिर हम नीचे चलेंगे। पटाखे छूट रहे, इसको डर लग रहा है। यहाँ पे यारो जेनी को लेकर बैठ रही थी, जेनी को दे दिया मैंने यहाँ पर, इसको पकड़ा दिया क्योंकि पटाखे छूट रहे थे ना बहुत ज़्यादा। तो पटाखों से जेनी बहुत ज़्यादा डरती है, बहुत ही ज़्यादा डरती है। तो दिवाली वाले दिन तो जेनी का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है दिवाली। और मैं जब मम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरे घर के साइड तो लोग छुड़ाते हैं, दिवाली के दिन छुड़ाते हैं, बट हमारे जो मायके के मेरे जो घर के साइड है वहाँ बहुत ज़्यादा पटाखे छूटते हैं। ये रही मम्मी यहाँ पे लगाती हुई, और यहाँ पे ये रखी है करवा चौथ की बुक। इसमें सारी कथाएं हैं, करवा चौथ की है, अहोई अष्टमी की है, अहोई आठें, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, व्रत कथा सब बैठा है। फोटोग्राफर मेरा, ये देखो फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। ये देखो मेरी फ़ोटो, इसके फ़ोन में फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। गुड, चलो करते हैं पूजा। सो इस बार चंद्रमा बहुत जल्दी निकल आया था, तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। जैसी पूजा हम लोग ही कर रहे हैं वैसे चाँद निकल आया था, तो ये बहुत अच्छी बात थी और पता भी नहीं चला हम लोगों का, और आसानी से हो भी गया, जल्दी पूजा हो गई। उसके बाद चाँद भी निकल आया, तो हम लोगों ने तुरंत देखा। पटाखे सच में उससे भी ज़्यादा छूटने लग गए थे इस टाइम पर तो। और तो ये मम्मी यहाँ पे करवा बदले जाते हैं, और अगर आपके भाभी या बहन है उनसे आप लोग करवा चेंज कर सकते हो, उनके साथ में किया जाता है। हाँ, मम्मी लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों को साथ में किया था, कि मम्मी के साथ में अपना करवा चेंज नहीं कर सकते। ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं ना सभी के अपने अपने घर के, तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह की पूजा होती है। तो अभी ये गौर बनाई जाती है मिट्टी की, तो उनसे सुहाग लिया जाता है। सो पूजा में भी बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे ये अभी चाँद निकल आया, तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी। और ये जो सीख के देख रहे हैं आप, ये भी करवा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके साथ में अर्घ लिया जाता है, और हमारे यहाँ अर्घ जैसे लिया जाता है वो हमारे यहाँ एक अपने बालों की एक लट एंड नाक की नथ, उसके साथ में पानी को अर्घ देते हैं चाँद को, इस तरह से। ये भी ये देखिए इस तरह का बिल्कुल, पहले तो बहुत रेड रेड दिख रहा था, तभी मैंने कर लिया था, हम लोगों ने कर लिया था, देख लिया था, चाँद दिख गया था। और हम लोग ऊपर ही बैठ जाते हैं, इसीलिए जल्दी देख लेते हैं, ऊपर ही पूजा करते हैं जल्दी से। ये होता है ना कि तुरंत दिख जाता है चाँद, और जैसे ही दिखता है वैसे ही हम लोगों को सामने दिख जाता है, क्योंकि उगता हुआ चाँद देखना चाहिए, बोलते हैं उगता हुआ जितना ही जैसे ही निकल रहा है वैसे ही चाँद देखो तो अच्छा माना जाता है। तो ये देखिए मैं आ रही हूँ यहाँ पर अब वो अपना अर्घ देने, चाँद को इस तरह से अर्घ देते हैं हमारे यहाँ, सीख के साथ में, नथ के साथ में, और बालों की एक लट के साथ में इस तरह से देते हैं। और इसमें लगाई जितनी सीखें होती हैं उतनी सीखों के साथ में किया जाता है। सो यहाँ पे इस तरह से कर रहे हैं। चलिए अभी चाँद को अर्घ भी देना है, और उसके बाद में अब यहाँ पे करने जा रही हैं मम्मी, और मम्मी पूजा करेंगी, पूजा करने के बाद मम्मी भी उसी तरह से देंगी। तो इसी तरह से होता ही है हमारे यहाँ, इसी तरह से की जाती है, और सभी के अपने अपने होते हैं, अपने अपने तरह से किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी का एक ही तरह से होता है रिचुअल। तो हमारे यहाँ तो कुछ इस तरह से होता है, तो इस तरह से हम लोगों ने की। तो ये देखिए चाँद यहाँ पर, और अब देंगे यहाँ पर अर्घ, ये देखिए। और अब ये यहाँ पर आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पे इनकी भी कर ली है पूजा, क्योंकि पति देव की पूजा की जाती है। तो चलिए अभी हम लोग पूजा हो चुकी है, और चाँद निकल आया है पीछे, वो देखो चाँद निकले हुए बहुत देर हो गई, अभी कोई नया नहीं निकला है, काफ़ी टाइम हो गया चाँद निकले हुए। हम लोग जा रहे हैं नीचे, हैं
उनका है। हमें चलते नीचना होता है यहाँ पे, थोड़ी देर रखा जाएगा, उसके बाद नीचे ले जाएंगे यहाँ पर। चलिए हाँ हाँ, चलते हैं नीचे हम लोग, उनको ले जाएंगे बाद में हम लोग। बाप रे इतना हैवी लहंगा, ये पैरों में लगाया है यार का। तो अभी पूजा वगैरह सब हो गई है और मम्मी भी निकल गई हैं घर। मम्मी भी, क्योंकि मम्मी को देर हो रही थी, पापा आ गए थे घर पर, क्योंकि पापा इस बार नहीं आ पाए, उनको कुछ काम था इसलिए घर नहीं आ पाए, वरना वो पापा आते हैं। और ये जल्दी जल्दी में पिंक कलर का मैंने लगा लिया था, क्योंकि अब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराओ ना तो उसमें अच्छा आता है, इसलिए मैंने लगा लिया था। क्योंकि मिट्टी को मेकअप करने का, मेरे फेस पे पोतने का बहुत शौक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक ब्रश में लिया और उन्होंने पिंक कलर का पहले एक साइड लगा दिया अपने मन से, मम्मा आइज़ क्लोज़ करो आप, मम्मा आइज़ क्लोज़ करो आप। तो मैंने क्लोज़ तो कर लिया, बट मुझे पता नहीं था उसके ब्रश में था, क्लीन किया बाद में मैंने। उसके बाद में क्लीन तो हुआ नहीं है कि दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलो पिंक कलर का लगा ही लेती हूँ। हल्का सा पिंक कलर से होता है कि सारी चीज़ों में मैच भी होता है, अच्छा भी लगता है थोड़ा सा पिंक इस टाइप का। तो उसने कहा लगा लो। अब मुझे ब्लॉग का एंड करना था, मैंने ब्लॉग का एंड भी नहीं किया। सो मम्मी लोग निकल गई हैं, शायद घर पहुंचने वाली भी होंगी और पहुंच गई भी होंगी, अभी कॉल आने वाली होगी, ब्लॉग चलते चलते ही कॉल आ जाएगी शायद। और जेनी यहाँ पे सो रही है, ये देखो जेनी थोड़ा सा क्रैकर्स जो होते हैं ना उनसे डरती है, तो इसलिए साइड में होकर सो रही है। और ये मेरा मिट्ठू बाबू, आज इसने सूट पहना था सारा दिन ना मिट्ठू, बहुत पूजा करते टाइम इतना खेली है, ऊपर इतना खेली है, इतना खेली है। काली माता आ गई, काली माता। ये क्या है? साड़ी का नहीं है, लहंगे का है। आपका लहंगे का है, होता का था वो भी लाई थे, फिर मैंने के आया तो बाल भी पूरा था, तो मैंने बाल से के आया। अच्छा, तो अभी खाना नहीं खाया है किसी ने, और मम्मी लोग तो घर पहुंच गई होंगी। देखो पटाखा कितनी जोर छूटा है। मिट्टी क्रैकर्स, सॉरी जेनी क्रैकर्स से बहुत डरती है, और मिट्टी उतना ही खिलाती है। मैंने क्लोथ चेंज कर लिए कि पता है लहंगा इतना ज़्यादा हैवी है कि क्या बताऊँ, रात में सोने मुझे कंफर्टेबल चाहिए होता है। और मैंने फिर से नोज रिंग पहन ली है, नोज पिन उतार दी, मुझे थोड़ी वो कम अच्छी लगती है, नोज रिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। तो शादी पर तो मैं पहनती ही नहीं थी कुछ भी, पहले तो बहुत लेट में नाची दी है मेरी, और उसके बाद में बहुत दिन तक मैंने पहना नहीं है, तो मुझे कम अच्छा लगता था नोज़ पहनना। नोज़ पहनना थोड़ा कम अच्छा लगता था, बट फिर भी पहनने लग गई। और शादी का तो पहनना ज़रूरी भी होता है। और कपड़े मैंने जो सुबह सूट पहना था वो सूट मैंने नहीं पहना, बिकॉज अगर वो सूट पहनती तो मैं रात में सच में बिल्कुल नहीं सो पाती, क्योंकि इतना थक गई हूँ आज मैं, इतना थक गई हूँ कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बस आ रही है नींद, मन कर रहा है बस ऐसे सो जाओ, खाना भी कोई नहीं पूछे। अभी करवा ऊपर से लेकर नीचे आना है मुझे, क्योंकि ऊपर रखे हुए हैं, वो थोड़ी देर ऊपर रखे जाते हैं, उनको नीचे लेकर आना है। सारे मेरे लहंगे के स्टोन निकाले हैं सारे, अभी आप रख दो, चलते हैं ऊपर। ये देखो दिया अभी भी जल रहा है, तो ये तो अभी ऊपर ही रखे हैं, जब तक ये दिया पूरा वो नहीं हो जाता तब तक इसको नीचे नहीं ले जाते हैं। तो चलिए अभी इनको नहीं ले जाएंगे नीचे, पूजा हो जाए पूरी अच्छे से, सब कुछ हो जाए, फिर उसके बाद नीचे ले जाएंगे। इस वाले को ले चलते हैं नीचे, हैं पीतल वाला। मम्मी अभी मम्मा को अभी तक तन्ना मामा है। हाँ तो नहीं ले चलना, वो उसमें दिया जल रहा है ना अभी, ओनली ये वाला ले चलना है पीतल का, आप नहीं ले पाओगे, वहीं रहते हैं नीचे। हाँ देखो अभी यहाँ भी रखे हुए सारे रखे हुए। तुम यहीं बैठी रही थी है, तुम नहीं गई मेरे साथ में? क्यों नहीं गई जानी है, तुम्हें नहीं चलना था ऊपर? सो चलिए गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ में कल। देखो दिन पे दिन काली हो रही है, और ये तो मैंने अभी लगाए थे, अभी छुड़ाए थे। हाँ हाँ आपकी रिंग देख ली, जेनी डरी हुई है। जेनी क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ देख ली मैंने, कौन देख ली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, आके छूट रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और काम खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग से। सो बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून, मिट्टी से बाय, से बाय।